fresh trouble is mounting for former RG Kar principal Dr. Sandeep Ghosh as the Enforcement Directorate raids his residence in a case of a PMLA in financial irregularities that have been alleged. Now, the CBI was already probing the alleged financial irregularities when the ED stepped in. Ghosh, of course, is currently in CBI's custody. But it's not just that. Recent information has surfaced suggesting that Ghosh had ordered the renovation at the RG Kar Medical College and Hospital right after the rape and murder of the 31-year-old trainee doctor had occurred. We'd of course seen one of the adjacent walls of the room being completely destroyed as well. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has shared a purported letter signed by Ghosh ordering renovation near the institution's seminar hall where the body of the doctor was found. This letter has of course gone viral across social media, and it was seen to be dated August 10th, which is just a day after the body of the young trainee doctor was found. This information comes amid allegations that evidence was tampered with in order to shield certain people. Now that the CBI and the ED are probing financial irregularities that have been alleged, the question remains as to what exactly the investigation will yield. What will the probe yield? There have been several lapses that have come to light. Suspicion has been mounting as well. With us on the broadcast is my colleague Rainik Datta. Rainik, fresh trouble mounting for former principal of the RG Kar Medical College and Hospital. His residence is being raided. The residence of 3 of his aides are also being raided. What are your sources telling you? देखिए, ईडी की तरफ से आज ये रेड किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नया एक मामला दायर किया गया था। सीबीआई का जो एंटी करप्शन विंग में जो मामला था, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का, उसी मामले को लेकर ईडी की तरफ से एक पीएमएलए का एक्ट में ये मामला चालू किया गया था और उसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए आज 4 जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी चल रहा है, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर, बेलेघाटा का घर में ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे के आसपास वो लोग उधर पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर लगातार उनका घर का छापामारी किया जा रहा है ईडी की तरफ से। सिर्फ संदीप घोष नहीं, संदीप घोष का रिलेटेड और भी 3 लोगों के घर में सीबीआई की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये छापामारी चल रहा है, जिसमें सोनारपुर में प्रसून चटर्जी, जो कि संदीप घोष का क्लोज एडवोकेट है, प्रसून चटर्जी के घर में भी छापामारी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही विप्लव सिंह, हावड़ा का रेसिडेंट विप्लव सिंह, वो इनका ये मां तारा ट्रेडर्स जो वेंडर था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, इसका ओनर है, उनका घर में भी छापामारी किया जा रहा है। ये विप्लव सिंह को सीबीआई की तरफ से, सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। संदीप घोष को भी एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया है इसी मामले पर। और उसी मामले पर जो पीएमएलए एक्ट में ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी के तहत ईडी की तरफ से ये छापामारी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही हुगली का रेसिडेंट सुदीप्त रॉय, उनका घर में भी छापामारी किया जा रहा है। जैसे ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, ये सुदीप्त रॉय भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2021 से लेकर 2023 तक इनका वेंडर था। और ये वेंडर, ये 2 वेंडर को, मां तारा ट्रेडर्स और सुदीप्त रॉय का जो वेंडर, ये दोनों वेंडर को सरकारी टेंडर मिला देने के वजह से संदीप घोष के साथ इन लोगों का कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ढूंढने का ही काम अभी ईडी की तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ संदीप घोष नहीं, संदीप घोष के मिडिलमैन के काम करते थे ये प्रसून चटर्जी, ऐसा भी ईडी का सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। और ये प्रसून चटर्जी के मार्फत से इन दोनों के तरफ से जो ये पैसा आता था संदीप घोष के पास। और ये पूरा जो कागज तैयार करना है, यानी जो डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था ये प्रसून चटर्जी जो एडवोकेट है उनके तरफ से। ऐसा ईडी की तरफ से, ईडी के पास इंफॉर्मेशन है। और इसी वजह से ईडी का सूत्र मार्फत जो खबर है, ये जो 4 लोगों के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, इसमें बहुत सारे पैसे का भी लेन देन हुआ था। उस पैसे का लेन देन किस तरीके से हुआ था, कौन कौन पैसा दिया
दिया था, कौन से माध्यम से पैसे दिया था, पैसे का कोई हिसाब है कि नहीं, ये जानने का कोशिश अभी ईडी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से संदीप घोष का बेलेघाटा का घर, प्रसून चटर्जी का सोनारपुर का घर, सुदीप्त रॉय का हुगली का घर और उसके साथ साथ ही हावड़ा में विप्लव सिंह हो, ये चारों का घर में आज ईडी की तरफ से छापामारी किया जा रहा है, ऐसा ईडी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.